अध्यात्म की मंजिल तक 3 कदम ले जान, सबसे पहला कदम है नाम धारणा ध्यान। फिर आगे का कदम है शरण श्री भगवान, कर्म खुशी से भोगना कदम तीसरा मान। जो इन कदमों पर चले दया साईं की पाए, अपना आप गंवा बैठे मैया में मिल जाए। अध्यात्म की मंजिल तक पहुंचने के लिए 3 कदम हैं। पहला कदम है भजन ध्यान धारणा, दूसरा शरण श्री भगवान, तीसरा अपने कर्म खुशी से भोगना। पहला, हम राम नाम लेते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, तो उसमें हमें आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। वो तभी होता है जब हमारा मन राम नाम लेते हुए राम नाम में डूबेगा। जो भी भजन हम कर रहे हैं, यदि हमारा मन उसमें डूबेगा तो आनंद की प्राप्ति होगी ही होगी। आज सारी दुनिया माला घुमाने में तो लगी है, पोथी पढ़ने में तो लगी है, लेकिन खाली पढ़ने में लगे हैं, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? मन दुनिया में जा रहा है। हम जो कुछ कर रहे हैं, मन उसमें डूबा हुआ नहीं है। हम वहीं पर हैं जहां हमारा मन है। दूसरा, शरणागति। शरणागति मतलब उसके भाने में रहना, उसके हुक्म में रहना। जो वो दें, जैसे वो दें, जिस हाल में रखें, उसमें संतुष्ट रहना। बिना संतोष के हरि भजन नहीं हो सकता। बिना संतोष के हरि भजन में मन नहीं डूब सकता, और जब तक मन नहीं डूबता तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। संतोष का अर्थ ही है जैसे वो रखें उस हाल में रहना, जहां अपनी कोई इच्छा नहीं है। ये हमारी वासनाएं ही भगवत भजन में छेद हैं। तीसरा कदम, अपने कर्म खुशी से भोगना। हम राम राम करते रहे और जरा कुछ बीमारी का धक्का लगा या कोई और तकलीफ आई तो हे राम, तूने क्या कर दिया, कितना अनर्थ कर दिया, मार दिया मेरे को, कितना जुल्म कर दिया, मैंने क्या अपराध किया था, मेरे बाल बच्चों के साथ ऐसा जुल्म किया तूने, ये क्या हो गया मेरे साथ। फजूल में राम नाम लेना गया। यदि राम राम के साथ साथ तकलीफ में भी हम हंसते रहे, हमारा चेहरा खिला हुआ है, तो बाबा साईंनाथ की दया बरस रही है हमारे ऊपर। राम राम के साथ साथ दीवारें निकलती जा रही हैं। कर्म हमारे ऊपर वो दे रहे हैं और हम बोलते हैं वाह, देते जा। यदि हमारा मुंह खिला हुआ है, फिर भी यदि हम हर हाल में संतुष्ट हैं, अब साधना हो रही है, अब शरणागति है, अब छेद बंद हैं, अब जितना राम राम लेते हैं उतना जमा होते जाता है, उतना हमारी चित्त शुद्धि हो जाती है। हमारे पिछले जन्मों के पाप उधर से भी धुलते हैं, इधर से भी धुलते हैं, और हमने हुक्म को कड़वा करके लिया, तो जो हम साधना करेंगे वो हमारी तकलीफों को दूर करने में चली जाएगी। ये तंग हो रहा है, इसकी तकलीफें दूर करो। भगवान कहेगा, बाबा कहेंगे मेरे को नहीं चाहिए, ये अभी तकलीफों से घबराता है। अभिमान नहीं करना, अहंकार नहीं करना कभी। मनुष्य अहंकार से कभी नहीं कह सकता कि दुख तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ। जरा ज्यादा तकलीफ आ जाए तो उड़ जाए फ्यूज उसका। अहंकार से नहीं कहना, लेकिन बच्चा बनकर कहना। माँ, हम भोगने को तैयार हैं, उनका बच्चा बनकर कहना। माँ, हमें कर्म दो और सहन शक्ति भी साथ दो। आप हमें अपने हुक्म में प्रसन्न रखो, आपके हुक्म में हम सदा प्रसन्न रहें। फिर बस आनंद ही आनंद है। फिर वो हाथ पकड़कर आगे ले जाते हैं,
शांति देते हैं, आनंद देते हैं, अंदर के मर्म खुलते जाते हैं, अंदर की दीवारें हटती जाती हैं, ऊपर के पर्दे हटते जाते हैं, नई रोशनी मिलती है, नई समझ आती जाती है अंदर से। हुक्म में रहते हैं तो